बिन तेरे मेरी खुशी अधूरी है। फिर सोचो तू मेरे लिए कितनी ज़रूरी है। जो पर्सन हर मोमेंट में आपको याद करते थे, छोटी छोटी चीज़ों की कॉल मैसेज टेक्स्ट करके बताते थे, वो पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या उनकी एनर्जीज चल रही है, क्या इमोशनल कन्फेशन जो है वो पर्सन आपको करना चाहते हैं, क्या एक है, किस तरीके से वो आपको इमोशनली कनेक्ट करना भी चाहते हैं या नहीं, और आपको कैसे व्यू कर रहे हैं, फ्यूचर एनर्जीज क्या होगी इस रिलेशनशिप में, वो मैं यहाँ देखने वाली हूँ। तो लेट्स सी, ये रीडिंग होने वाली है एरीज के लिए, यानी मेष राशि वालों की ये रीडिंग है, एनर्जीज है। एंड वी विल सी कि क्या मैसेजेस है यहाँ आप लोगों के लिए। सो मेष राशि वालों, टैरो रीडिंग है आपकी, आपके पर्सन की फीलिंग क्या है। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल जो है कि एलजीबीटी कम्युनिटी सारे लोग यहाँ पे देख सकते हो। चलिए यहाँ पे क्या एनर्जीज है, पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस के लिए मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इन्फॉर्मेशन जो है कि डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। लेट अस सी कि ये क्या पर्सन फील कर रहे हैं। थ्री ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ कप्स। अगर आपकी लाइफ में ना थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है तो आपको पता ही होगा। अगर चल रही है तो ये पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ से बहुत कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको ऐसा फील हो रहा है कि थर्ड पार्टी के पास आके ये थर्ड ओ एम जी फिर से थ्री ऑफ पेंटिकल्स और थ्री ऑफ कप्स, स्ट्रॉन्ग हाईली एनर्जी दिखाई दे रही है। तो थर्ड पार्टीज की एनर्जी जो इनसे, थर्ड पार्टी की वजह से इनको बहुत सारी तकलीफें होती हुई दिखाई दे रही है। इनको ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं इन्होंने गलती तो नहीं कर दी इनके पास आके, इनको इनको इम्पोर्टेंस देके, इनको तवज्जो देके यहाँ पे, और आपको इग्नोर करके। तो वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है कि कहीं ना कहीं जिस तरफ से ये पर्सन गए, चाहे इनकी फैमिली हो, चाहे इन्होंने अपना थर्ड पार्टी सिचुएशन दिया, चाहे अपने फैमिली की वजह से इशू दिया, जहाँ से भी इन्होंने आपको रीज़न देके अपने लाइफ से निकाला है या फिर ज़्यादा प्रायोरिटी दिया, वहीं पे यहाँ पे स्ट्रांगली एनर्जी दिखाई दे रही, वहीं से इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ और बहुत ज़्यादा हर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब तो इनको लग रहा है कि इतनी इतनी बड़ी गलती इनसे हो कैसे गई, इतने नासमझ ये पर्सन हो कैसे गए, इतना इमोशनल फूल जो है कि ये पर्सन कैसे हो गए, या फिर इतना इमोशनली ये पर्सन कैसे बह गए। तो वो चीज़ यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इनको अपने इमोशंस के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है। अगर कोई इनसे अच्छे से बात भी कर लेता है तो यहाँ पे ये क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन बहुत इमोशंस में बह जाते हैं, ठीक है। ये जो भी पर्सन है, ओके, करंटली आप लोग नो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो सकते हो या बहुत लेस कांटेक्ट में हो सकते हो। यहाँ पे आप कम्युनिकेट, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इस रिलेशनशिप में ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ या इशूज़ जो है, या जो चीज़ होनी चाहिए और जो चीज़ नहीं है, वो है कम्युनिकेशन गैप, कम्युनिकेशन इशू। कभी भी आप लोगों ने खुल के बातें नहीं की है किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जब भी आपको हर्ट हो रहा है और इनको हर्ट हो रहा है, तो यहाँ दिखाई दे रहा है कि आप खुल के बात नहीं करते हो उन सारे टॉपिक्स के ऊपर जिनके ऊपर खुल की कम्युनिकेशन बातें होनी चाहिए। उस वो तो हुआ ही नहीं है इस रिलेशनशिप में। हमेशा आप लोगों ने हो सकता है किसी तीसरे का सहारा लिया हो, ओके, किसी हमेशा तीसरे को इन्वॉल्व किया है अपने इश्यूज डिस्कस करने में, या आप डिस्कस कर रहे हो कहीं और, ये डिस्कस कर रहे हैं कहीं और, एंड देन आप दोनों मिलके कहीं और कंक्लूजन निकाल रहे हो। तो वो चीज़ यहाँ पे हमेशा ही रही है आप लोगों के लिए, ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनको लग रहा है कि लास्ट में इस पर्सन की फीलिंग राइट नाउ लग रही है कि चाहे कितना भी प्यार कर ले, चाहे शादी ही क्यों ना हो जाए, चाहे कितना भी कमिटेड कमिटेड क्यों ना हो जाए रिलेशनशिप से, बट ये रिलेशनशिप में एक ऐसा टाइम आता है जहाँ हर कोई छोड़ के चला जाता है। और आपके साथ भी यही सिचुएशन हुई है। इतना इमोशनल अटैचमेंट के बाद भी, इतना प्यार, इतना ये इतना एडमायर करने के बाद, इतना चीज़ होने के बाद भी उनको लगता है कि आप छोड़ के चले गए और आगे भी यही एनर्जी होगी। तो यहाँ पे ये चीज़ें इमोशनली ये पर्सन बहुत सेंसिटिव भी है और इमोशनल आप कह सकते हो थोड़ा फूल भी है, ठीक है। तो ये चीज़ दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ ये पर्सन फील कर रहे हैं कि आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, यू डोंट रियली बिलीव दैट देयर इज मैच फॉर यू, हैव एन ओपन माइंड। अगर आपको ऐसा लगता है, ये पर्सन को लगता है कि ये पर्सन आपके लिए प्यार फील करते हैं, ये पर्सन जो है कि हाँ, इनको पता है कि थोड़ा इमोशनली बह जाते हैं चीज़ों में, एंड अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपके लिए कंपैटिबल नहीं है तो आप अपने लाइफ में ओपन माइंडेड होके लोगों को चुन सकते हो। अगर आपको लगता है कि कोई पर्सन आपके लिए सही है तो आप उनके साथ अटैच हो सकते हो, बट राइट नाउ जो मैटर इनको कर रहा है कि आपके लाइफ में आप खुश रहो बस। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है क्लियरली कि ये पर्सन फॉर सम रीज़न, इनके एक ऐसा पर्सन जिसकी आंखों से कभी आंसू नहीं बहता था, उस पर्सन की आंखों से आंसू बहता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। टीयर्स ड्रॉप होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है।
ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये एक पर्सन विक्टिम कार्ड राइट नाउ प्ले कर रहे हैं और अपने आप को विक्टिम फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में। ठीक है, ये बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं कि इस रिलेशनशिप या इस लव लाइफ में अपने आप को बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि चीटिंग इन्होंने की आपने की है बेसिकली यहाँ पे, और इल्ज़ाम, ओ गॉड दिस इज एनर्जी सो कॉम्प्लिकेटेड। लिसन, ये एनर्जी बता रही है कि चीटिंग जो है इस पर्सन ने की है। इनको पता है कि सारी गलती मिसअंडरस्टैंडिंग जो है कि यहाँ पे आपके इनकी तरफ से की गई है, बट फॉर सम रीज़न घुमा फिरा के ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड एनर्जी है, ये ऐसा प्रिटेंड करना चाहते हैं कि ये एनर्जी जो है ना कि आपने इनको दी है। तो एट द एंड ये खुद को विक्टिम बना ले रहे हैं और एट द एंड जो है कि सारा इल्ज़ाम आप पर डालना चाह रहे हैं और ऐसा बताना चाह रहे हैं कि अरे तुमने ही तो ऐसा सिचुएशन क्रिएट करी है कि मैं बहुत हेल्पलेस हो गया हूँ, मैं बहुत रिस्ट्रिक्टेड हो गया हूँ, ओके मैं एक्शंस नहीं लेता, तो यू हैव क्रिएटेड दैट सिचुएशन फॉर मी। तो यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अपने आप को बहुत ज़्यादा दुखियारा, विक्टिम, किसी के सामने रोना, वो चीज़ जेन्युइन है, बट यहाँ पे ये फील कर रहे हैं यहाँ पे। एंड ट्रू स्टोरी, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन की बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आप नहीं जानते और जो इन्होंने बताई भी नहीं है। लाइक एन ओपन बुक, आप हमेशा ही एक खुली किताब की तरह इस पर्सन के सामने रहे हो, बट ये ओपन बुक की तरह कभी आपके सामने रहे नहीं है। हमेशा धीरे धीरे करके इनकी लाइफ का नया चैप्टर, नया स्टोरी आपके सामने आता रहा। यहाँ पे ये चीज़ है, बहुत सारे स्टोरीज़ में आपने इनको अच्छा पर्सन कंसिडर किया, बहुत सारे स्टोरीज़ में आपने इनको बैड पर्सन कंसिडर किया। तो ये धीरे धीरे चीज़ों को ओपन अप यहाँ पे इस रिलेशनशिप में इन्होंने किया है। अभी भी बहुत कुछ स्टोरी है जो ये पर्सन आपको नहीं बता रहे, जो इनके लाइफ में चल रहा है, या फैमिली की तरफ से चल रहा है, या थर्ड पार्टी की तरफ से चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और इनको लगता है कि ठीक है, आपको जितना पता है उस हिसाब से जो आप जिस तरीके से आप उस पर्सन को व्यू कर रहे हो, देख रहे हो, उतना ही समझो, उतना ही देखो। अब ज़्यादा ये समझाना नहीं चाहते, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। अपने आप को बहुत वर्नरेबल फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस इस रिलेशनशिप से इनको ऐसे मिले जो ये एक्सपीरियंस नहीं करना चाहते थे, ये कह रहे हैं। यहाँ पे यू कैन नॉट एक्सप्रेस ट्रू इंटीमेसी अनलेस यू ओपन योर हार्ट एंड बी योरसेल्फ, ऐसा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे इस पर्सन को लगता है कि अभी भी आप अपने आप को खुल के एक्सप्रेस नहीं करते हो उस रिलेशनशिप में। ओके, ट्रू फीलिंग्स क्या है वो नहीं बता रहे हो, यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। इनका हर्ट इस रिलेशनशिप से हील नहीं हो रहा है, इनका दिल और दिमाग इस रिलेशनशिप में अपने आप को वल्नरेबल फील करता हुआ दिखाई दे रहा है। डेथ की एनर्जी से सो एंड करने का, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन करने का जो एक ये भी रीज़न हो सकता है। ठीक है, आपको इन्होंने होल्ड ऑन की एनर्जी पर रखा हुआ है और मैं नहीं चाहूँगी कि ऐसा कोई पर्सन जो है कि आपकी लाइफ में आए जो अपने आप को फील नहीं कर रहा है इस रिलेशनशिप में हैप्पी और हील, एंड दैट इज़ वाई वो पर्सन आपको भी नहीं समझ पा रहा है और अपने आप को विक्टिम कार्ड और वल्नरेबल दिखा रहा है आपके सामने, आपके ऊपर सारे इल्ज़ाम लगा रहा है और आपको बार बार होल्ड ऑन की एनर्जी ये पर्सन देता है। इस पर्सन को इस रिलेशनशिप के ऊपर चढ़ाई करना या फिर इस रिलेशनशिप के ऊपर काम करना, ऊपर जाना इस रिलेशनशिप में, ऐसा लगता है कि बहुत सारे चीज़ों को, बंधन को, रिश्तों को तोड़ के आना पड़ेगा एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए जो इनके लिए पॉसिबल नहीं है, एंड दैट इज़ वाई इन्होंने होल्ड ऑन की एनर्जी पे रखा है। ठीक है, तो ये कुछ एनर्जीज दिखाई दे रही है। टू मच, ऐसा लगता है कि आप टू मच कंप्लेनिंग हो, टू मच डिमांडिंग हो, टू मच एक्सपेक्टेशंस है इस रिलेशनशिप में। तो वो चीज़ है, आप सुनाने की सलाहियत रखते हो बट सुनने की सलाहियत नहीं रखते हो। तो सॉरी, ये भी चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए, इसका रिलेशनशिप का फ्यूचर अगर कुछ दिखे तो, वैसे जनरल कलेक्टिव रीडिंग है बट लेट अस सी अगर फ्यूचर कुछ ओके दिखे। ये कार्ड था, फ्यूचर की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब वाली नहीं लग रही है इस रिलेशनशिप के साथ, टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे। ऑल राइट, ऑल राइट, एंड 8 ऑफ कप्स भी है, 8 ऑफ सोर्ड्स भी है। ऐसा दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, अगर चाहते हो इस रिलेशनशिप में अपने आप को हील करना तो 555 की एनर्जी से क्लेम कर लेना, बिकॉज मुझे ऐसा दिखाई दे रहा, ना चाहते हुए भी ये पर्सन एक बार आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, एक बार फिर से कमिटेड होंगे, एक बार फिर से मैरिज प्रपोजल, सीरियस कमिटमेंट देना, सीरियस बातें करना, वो इस रिलेशनशिप में होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे आपके लिए। तो एक बार फिर से एटलीस्ट 1 रिस्क 1 चांस ये पर्सन लेने वाले हैं। तो ये दिखाई दे रहा है इन फ्यूचर की एनर्जीज में। एक फ्लक्चुएशन है इस रिलेशनशिप में, आना जाना, इन एंड आउट। सो या दिस इज़ योर रीडिंग एंड योर एनर्जी। इतने मैसेजेस आए हैं आपके लिए एरीज मेष राशि वालों। आई होप यू हैव एंजॉयड योर रीडिंग एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर माय लव्स।